नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं रिजल्ट बिंदु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक परसेंटेज का एक टाइप लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं दो तरीके बहुत ही आसान तरीके होंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रुप डी हो या फिर NTPC प्रीवियस ईयर की या फिर ALP जो भी हो, जितनी सारी एग्जामें हुई है बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 3 kg चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कितना हो जाता है 20% कमी। 20% का पहले वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 20/100। परसेंटेज का मतलब 100 होता है ना, तो 20 से हम 100 को काटेंगे तो 1/5 होगा, यानी कि प्रारंभिक और अब। कहने का अर्थ है कि अगर पहले 5 रुपया था तो 1 रुपये की कमी हो गई तो 4 रुपया अब मूल्य हो गया। तो मूल्य की बात करें तो पहले प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारा? 5 रुपया था। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 5 रुपया। और अब कितना हो गया? 4 रुपया। एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए, अगर आप समान पैसा खर्च करते हैं, मान लीजिए यदि आप 100 रुपया खर्च करते हैं, तो यदि चीनी के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है तो वस्तु जो होता है मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए यदि आप समान पैसे खर्च करते हैं तो यदि मूल्य यदि घटेगा तो वस्तु आप ज़्यादा खरीद पाइएगा, यदि मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु आप कम खरीद पाइएगा। इसी को हम कहते हैं वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? मूल्य। यदि मूल्य बढ़ गया तो वस्तु आप कम खरीद पाइएगा, और मूल्य यदि घट गया तो वस्तु ज़्यादा खरीद पाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 20% की कमी होने से, तो यानी प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है? 5 रुपया, और अब मूल्य कितना है? 4 रुपया। तो प्रारंभिक मूल्य जब 5 रुपया है और अब कितना है? 4 रुपया, तो हम लोग यहाँ जाते हैं वस्तु जो होता है मूल्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी वस्तु कितना खरीद पाएंगे हम लोग? मूल्य की व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा। तो पहले 5 रुपया में हमारा मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया, और अब हो गया 4 रुपया। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, तो इसका उल्टे कितना हो जाएगा? 4 और 5। ये क्या है? रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो में। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद लेता है। यानी कि पहले ये खरीद रहा था जब अनुपात 5 था, इसका मूल्य अनुपात 5 था, और अब हो गया कितना? 4। जब अनुपात 5 मूल्य था उसमें वस्तु खरीद रहा था अनुपात 4 में, और जब अनुपात 4 हो गया है मूल्य तब वस्तु खरीद रहा है अनुपात 5 में। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी कि वस्तु जो है, चीनी का अंतर कितना है? वस्तु का अंतर 3 kg। ठीक है, तो जब अनुपात में अंतर अनुपात 1 का और वस्तु में अंतर 3 kg का, तो अनुपात 1 बराबर 3 kg, यहाँ से कितना हो जाएगा? अनुपात 1 बराबर 3 kg, तो अनुपात 5 बराबर ये हो जाएगा 15 kg। ठीक है, और अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12 kg। ठीक, और पैसा कितना था? 120 रुपये, यानी पहले भी वो 120 रुपये ही खर्च करता था, और अब कितना खर्च कर रहा है? 120 रुपये ही खर्च कर रहा है। तो अब देखिए हमसे पूछ रहा है क्या? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो पैसा कितना था? 120 रुपया, और 12 से भाग दे देंगे, कितना? 10 रुपये। तो 10 रुपया का सही आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आपका आ जाएगा 10 रुपया। जबकि यदि पूछे कि घटा हुआ मूल्य, जैसे मैं आपसे क्या कह रहा था कि 20% कमी हो गया है, तो कमी जब मूल्य में हो गया है तो उसका घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? तो 120 में, यानी पैसा तो वही है, उसमें भाग देंगे कितना से? अब जो खरीद रहे हैं चीनी हम लोग, उससे भाग देंगे। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 15 × 120, यानी 8 रुपये। तो अब का मूल्य हो गया हमारा 8 रुपया, और पहले का मूल्य हो गया कितना? 10 रुपया। तो हमसे पूछ क्या है? प्रारंभिक मूल्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक और तरीका है जो सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका क्या है अभी बताते हैं। सबसे आसान तरीका है कि जो पैसा दिया हो, यानी 120 रुपया दिया हो, उसमें हम जो परसेंटेज लिखा होगा क्वेश्चन में, उस परसेंटेज से हम गुना कर देंगे 120/100। ठीक है, जो पैसा दिया हो उसमें हम परसेंटेज से गुना कर देंगे, और जितना ज़्यादा या कम खरीदे उससे हम भाग दे देंगे। जितना ज़्यादा या कम खरीदे उससे हम भाग दे देंगे।
उसके बाद इसको हम काटेंगे, क्या हो जाएगा 20×5 100, 5 से कटेगा 5 से 24 बार में और 3 से 8 बार में। जब इस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे, इस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इससे जो होता है, जो जब परसेंटेज में मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% वृद्धि या फिर 20% कमी, यदि वृद्धि लिखे हुआ है तो इसका मतलब है कि इससे हमारा जो मान निकलेगा वो वृद्धि वाला निकलेगा, और कमी यदि लिखा हुआ है तो इससे जो मान निकलेगा वो हमारा कमी वाला निकलेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ था 20% कमी दिया हुआ था, तो 20% कमी हुआ था हमारा क्या निकला 8 रुपया। तो ये जो रुपया निकला 8 रुपया, ये क्या निकला हमारा, ये अब का मूल्य निकला। यदि हमसे पूछे कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो मान लीजिए कि 8 रुपया है, तो इसमें जो परसेंटेज दिया है उसके होल वैल्यू के उल्टा से गुना करेंगे। जैसे होल वैल्यू क्या होता है 20%, 20% है, 20 से कटेंगे तो 5 बार में, यानी इसका वैल्यू आ गया कितना 1/5। अब कमी है, कमी मतलब 5 में से 1 घटाकर ऊपर वाले को घटाकर ऊपर लिखेंगे यानी 4, और 5 नीचे वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, जब 4/5 जाएगा तो इसके होल वैल्यू को उल्टा से गुना करेंगे, यानी कि 5/4 से गुना करेंगे, 5 दूना 10। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा निकल जाएगा प्रारंभिक मूल्य, जबकि सीधे काटने से जो निकलेगा वो हमारा घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। आजकल शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है, आजकल शादी का सीजन चल रहा है। पहले का समय था गांव में, गांव घर में जो लोग जिसके घर में शादी होता था उसके घर में औरत सब जो होती थी गांव की अगल बगल वाली, प्यार मोहब्बत प्रेम में ऐसे ही गाना गाने आ जाती थी। गीत होता है शादी में, गांव में होता है ना, शादी में गीत होता है, तो ऐसे ही गाना गाने आ जाती थी। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं जो गाना गाने आती है तो उसको मिलता है पार्ले जी या 5 रुपये वाला कोई बिस्किट या फिर कोई टॉफी, लगता है सब भाड़े पर आई हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीद लेता है। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीद लेता है, तो चाय का प्रति किग्रा कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है 10% कमी, 10% कमी यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, 10% का अर्थ मतलब हो गया 1/10, यानी कि पहले वो 10 रुपया खर्च करता था, अब खर्च कितना कर रहा है 9 रुपया, तो हमारा वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। ठीक है, और कितना अधिक खरीद रहा है 25 केजी, यानी 25 केजी अधिक खरीद रहा है, तो अनुपात में अंतर अनुपात 1 का, अनुपात में अंतर कितना का अनुपात 1 का, और वस्तु में अंतर कितना 25 केजी का। जब अनुपात 1 बराबर 25 केजी, अनुपात 1 बराबर कितना 25 केजी, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 25 × 10 250 केजी, और 25 नंबर 275 केजी, 25 × 225 नंबर 225 केजी। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है 22,500, यानी 22,500 में 25 केजी अधिक चीनी खरीद रहा था, पैसा कितना है 22,500, 22,500। पूछ रहा है कि चाय का प्रति किग्रा कम हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य यानी कि अब वाला, तो अब जो कितना हो जाएगा इसे 250 से भाग दे देंगे, 25 से कट जाएगा 10 बार में, ये 9 बार में कटेगा 25 900, 0 0 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 90 रुपया। ठीक है, दूसरी विधि की हम बात करें तो इसमें हम क्या बताए हुए थे कि जो भी पैसा रहे 22,500, इसमें हम किससे भाग गुना करेंगे परसेंटेज से गुना करेंगे। परसेंटेज का अर्थ हो गया 10%, यानी 10/100, और जितना ज़्यादा या कम खरीदे उससे हम भाग दे देंगे। ज़्यादा या कम मतलब कितना खरीद रहा है 25 केजी। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 नंबर 225 यानी 90 रुपये। ये हमारा अभी हम बताए थे कि जो परसेंटेज में लिखा रहेगा घटा हुआ या बढ़ा हुआ तो वो मूल्य हमारा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या कौन सा मूल्य निकला, ये तो ये हमारा घटा हुआ मूल्य निकला, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जबकि यदि पूछता हमसे कि प्रारंभिक मूल्य बताए, प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाता है तो 90 रुपये हम लिखते हैं और होल वैल्यू के उल्टा से गुना करते हैं। ठीक है, 10%, 10% मतलब क्या हो गया 1/10, और 1/10 है कमी है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले में से घटा के ऊपर लिखते हैं तो 9, और नीचे वाला ज्यों के त्यों। ठीक है, तो 9/10 गुना करते उल्टा से,
यानी 10/9 से, ये हो जाता है 10 गुने 10 100 रुपये। तो ये हमारा निकलता है क्या, प्रारंभिक मूल्य। ये हमारा घटा हुआ मूल्य निकला 90 रुपये। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 90 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इस पे हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण, यानी कि यहाँ पे कब हो रहा था, हम लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं पीछे, जिसमें क्वेश्चन क्या था, कमी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40% वृद्धि होने के कारण। 40% जो वृद्धि हो रहा है, तो कोई आदमी 600 रुपये में 6 केजी चीनी कम खरीद रहा है। ऑब्वियसली बात है कि यदि आप समान पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहे थे और अभी 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो यदि दाम बढ़ जाता है तो आप सामान कम खरीद पाइएगा। तो वही क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य यदि 40% की वृद्धि हो गई तो कोई आदमी 600 रुपये में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। चीनी का क्या बताना है हमें, बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, यानी कि अब का मूल्य बताना है, प्रीवियस नहीं। प्रीवियस यानी पूछता कि प्रारंभिक मूल्य बताए, तो वो तो घटा हुआ मूल्य हो जाता है, लेकिन जबकि दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पूछ रहा है कि अब का मूल्य बताएं। तो देखिए चीनी का मूल्य में कह रहा है 40% की वृद्धि, यानी 40% वृद्धि कर रहा है, मतलब जुट जाएगा। तो पहले वो उस खर्च चीनी का मूल्य था मान लीजिए 100 रुपया, तो अब कितना हो जा रहा है, 140 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम 0 से 0 काट देते हैं, इसको पूरा काट देते हैं, 20 25 100, 20 7 140, यानी कि मान लीजिए कि पहले वो 5 रुपये खर्च करता था, तो अब अनुपात के हिसाब से 7 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, और वस्तु, तो वस्तु जो है वो क्या होता है, मूल्य के विपरीत होता है। तो वस्तु क्या हो जाएगा, पहले 7 यदि खरीदता था 7 केजी, तो अब कितना खरीद रहा है, ये 5 केजी खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 600 रुपये में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो यहाँ पे हम अंतर देखें, वस्तु का अंतर, तो वस्तु में अंतर कितना है, अनुपात 2 का, वस्तु में अंतर अनुपात 2 का, और चीनी कम या ज़्यादा कितना खरीद रहा है, 6 केजी। चीनी कम या ज़्यादा 6 केजी। जब अनुपात 2 बराबर 6 केजी, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 3 केजी हो जाएगा, है ना। तो अब जब अनुपात 1 बराबर 3 केजी हो गया, तो 5 बराबर कितना होगा, अनुपात 1 बराबर 3 केजी, तो 5 बराबर 5 या 15 केजी, और 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 3 21 केजी। यानी पहले जितना वो पैसा खर्च करता था और अब जितना खर्च कर रहा है, तो चीनी का मूल्य बढ़ गया है। तो पहले वो 21 केजी चीनी खरीद पाता था, तो अब कितना खरीद रहा है, 15 केजी खरीद रहा है, क्योंकि पैसा तो उतना ही है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, पैसा कितना है, 600 रुपया, और हमसे पूछ रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य, यानी अब का मूल्य बताइए। तो अब का क्या हो जाएगा, तो 15 से भाग दे देंगे, 40 रुपये। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि एक और विधि हम बताए थे, उससे हम लोग देख लेते हैं। क्या है, जो पैसा दिया हुआ था पैसा, उसमें हम परसेंटेज से गुना कर देंगे, 40/100, और जितना ज़्यादा या कम खरीदे, जितना ज़्यादा या कम खरीदे उसे हम भाग दे देंगे 6 से। मान लीजिए कि ये 100 से ये 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचा कितना, 40 रुपये। तो हम बताए थे कि जो इससे निकलेगा वो बढ़ा या घटा हुआ मूल्य, यानी कि अब का मूल्य निकलेगा, पहला मूल्य नहीं निकलेगा। जबकि पहला मूल्य निकालना होता है यदि, तो हम होल वैल्यू के उल्टे से गुना करते हैं। तो यहाँ पे पहला मूल्य तो हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, अब का मूल्य। तो अब का मूल्य क्या हो जाएगा, 40 केजी। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 केजी हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए, महत्वपूर्ण टॉपिक पर या फिर महत्वपूर्ण किसी भी एक पॉइंट पर वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।